देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, a pendulum bob of mass 0.50 gram suspended from the ceiling of an elevator. Find the tension in the string if elevator goes up with acceleration 1.2 meter per second square, goes up with a deceleration 1.2 meter per second square, goes up with uniform velocity से जाता है, and goes down with acceleration 1.2 meter per second square. deceleration दे रखा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है. हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है कुल मिला के, ठीक है. एक एक्सेलरेशन का केस है, एक डीएक्सेलरेशन का, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है. तो टोटल मिला के 6 केसेस है, हमको देखना है. चलिए बोर्ड पर और समझिए इसे कैसे सॉल्व. देखो स्टूडेंट, यहां पर क्या दे रखा है. यहां पे मान लीजिए एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है. इसको आपने सस्पेंड कर दिया. ये एलिवेटर है और एलिवेटर के कितने केसेस है. तो पहला एलिवेटर के 3 केस ले लेते हैं जब एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो. तो पहला केस क्या होगा, एलिवेटर हो रहा हो एक्सेलरेट. दूसरा केस क्या होगा, एलिवेटर हो रहा हो डी एक्सेलरेट. और तीसरा केस क्या होगा, तो एलिवेटर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एलिवेटर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो बेटा थोड़ा समझना इस बात को. मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये एम मास का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये किसका हिस्सा है, ये एलिवेटर का हिस्सा है. एलिवेटर क्या है, तो एलिवेटर मूविंग सिस्टम है. एलिवेटर क्या है, मूविंग सिस्टम. मैं पहले भी कह चुका हूं क्लास में कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग सिस्टम का पार्ट होता है, वापस सुनना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसका पार्ट होता है, मूविंग सिस्टम का पार्ट होता है, तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग सिस्टम का पार्ट होता है तो उस पर सूडो फोर्स एक्सर्ट होता है. कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है, बोलो. सूडो फोर्स एक्सर्ट होता है. और सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, तो सूडो फोर्स इज अप्लाइड, सूडो फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, रिटार्डेशन ऑफ सिस्टम. रिटार्डेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम की रिटार्डेशन की डायरेक्शन में अप्लाई करने का काम किया जाता है. अब देखो, एम मास के ऑब्जेक्ट को यहां से अटैच किया जाता था तो ये ऑब्जेक्ट कट हो जाता था, तो ग्रेविटेशनल पुल लगता था mg, टेंशन लगा आपके पास में अपवर्ड. ग्रेविटेशनल पुल mg, टेंशन अपवर्ड, बराबर, क्योंकि थ्रेड में टेंशन होगा तो ये टेंशन अपवर्ड, mg डाउनवर्ड. अब बताओ पहला केस लेते हैं. सिस्टम अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है. सिस्टम कहां जा रहा है, अपवर्ड, और क्या हो रहा है, एक्सेलरेट. अच्छा, एक्सेलरेट अपवर्ड हो रहा है तो सूडो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में या रिटार्डेशन की डायरेक्शन में. तो आप जानते हैं सूडो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, रिटार्डेशन की डायरेक्शन में. अपवर्ड एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन डाउनवर्ड तो सूडो फोर्स एफएस. तो आप सीधा लिख पाएंगे टेंशन इक्वल टू mg प्लस एफएस. टेंशन इक्वल टू mg प्लस एफएस लिखा तो एफएस मतलब mn2a लिख पाएंगे. टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस ए. तो ये आ गया टेंशन आपके पास में, ठीक है. पहला पॉइंट ये आ गया. सिस्टम अपवर्ड जा रहा है लेकिन डी एक्सेलरेट हो रहा है. तो पहले देखिए mg और टेंशन ये दो तो फिक्स हो गए. सिस्टम अपवर्ड जा रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, और मैंने कहा है सूडो फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन ऑफ सिस्टम. अपवर्ड रिटार्डेशन, अपवर्ड रिटार्डेशन मतलब सूडो फोर्स उसी तरफ लगेगा. तो टेंशन प्लस एफएस इक्वल टू mg. तो टेंशन इक्वल टू क्या लिख पाओगे, mg माइनस एफएस. तो टेंशन इक्वल टू mg माइनस ma. ये आ जाती है आपके पास में टेंशन की वैल्यू mg माइनस ए, mg माइनस ए, ठीक है. अब यहां पे मास जो भी होगा, g आपके पास में गिवन है इस प्रॉब्लम में, g की वैल्यू पुटअप करो. देखो मास 50 ग्राम है, ग्राम मतलब -3 किलोग्राम. 9.8 माइनस 1.2, तो 9.8 माइनस 1.2 बराबर. तो 9.8 माइनस 1.2 देखो कितना लिखोगे, 50 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 8.6 ये लिख सकते हो. या 10 माइनस अगर 10 लेते थे तो 10 माइनस 1.2 लिख सकते थे, बराबर है ना. तो उससे सॉल्व कर पाएंगे आप. तीसरा केस है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. केस थर्ड, जा तो अपवर्ड रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. और देखो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. तो सिस्टम का एक्सेलरेशन जो आएगा दैट विल बिकम 0. एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम विल बी 0. ओके, तो सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया, बराबर है, सिस्टम का क्या 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो आप क्या कह पाएंगे,
आप सीधा सीधा कह पाएंगे सूडो फोर्स की बात ही मत करो, क्योंकि मास इनटू सिस्टम ऑफ का एक्सेलरेशन 0 है। तो जो भी केस होगा वो होगा mg डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, टेंशन इक्वल टू mg। आप डायरेक्टली लिख पाएंगे टेंशन इक्वल टू mg। ये तो होगा केस कब के, जब सिस्टम अपवर्ड जा रहा हो। लेकिन सिस्टम अगर डाउनवर्ड जाए तब क्या होगा भाई? डाउनवर्ड जाए और एक्सेलरेट हो, तो केस नंबर फर्स्ट, सिस्टम जा रहा है डाउनवर्ड, क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेट। अच्छा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड में एक्सेलरेट हो रहा है तो रिटार्डेशन कहां पर? डाउनवर्ड में एक्सेलरेट हो रहा है तो रिटार्डेशन अपवर्ड। तो रिटार्डेशन अपवर्ड मतलब सूडो फोर्स अपवर्ड। तो हम कह सकते हैं टेंशन प्लस एफएस इक्वल टू आपके पास आ गया mg। सो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं टेंशन इक्वल टू mg माइनस एफएस। सूडो फोर्स क्या? उस ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो ये आ गया mg माइनस है। सॉल्व कर लीजिएगा, आएगा आंसर। सिस्टम जा रहा है डाउनवर्ड लेकिन डी एक्सेलरेट हो रहा है। सिस्टम जा रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड और डी एक्सेलरेट हो रहा है। थोड़ा समझने पे ध्यान देना। ये रहा mg, ये रहा टेंशन, डाउनवर्ड, डी एक्सेलरेशन। सूडो फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन। तो डाउनवर्ड भी रिटार्डेशन ही है, तो सूडो फोर्स लिख पाएंगे डाउनवर्ड रिटार्डेशन, डाउनवर्ड रिटार्डेशन, सूडो फोर्स रिटार्डेशन की डायरेक्शन में, तो रिटार्डेशन की डायरेक्शन में। तो T इक्वल टू mg प्लस एफएस, यहां पे लिख पाएंगे T इक्वल टू mg प्लस ma। तो T इक्वल टू आएगा आपके पास में mg प्लस a। तो यहां पे g की वैल्यू और a की वैल्यू रखना, आंसर आएगा। लास्ट केस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हूं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब भी जाता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट अगर हो तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हुआ तो सूडो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू 0 होगा। तो ये सूडो फोर्स आपके पास में 0 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो सूडो फोर्स की वैल्यू 0 होगी, तो जो भी आंसर होगा डायरेक्टली वही होगा, mg डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड। तो टेंशन इक्वल टू mg इस केस में आंसर होगा। तो बेटा एक बात साफ समझ लेना, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग सिस्टम का पार्ट होता है तो उस पर कौन सा फोर्स एक्सर्ट किया जा सकता है? सूडो फोर्स। अच्छा, पक्का लगेगा मूविंग सिस्टम में? तो नहीं, जरूरी नहीं। देखो, मूविंग तो था, कांस्टेंट वेलोसिटी से था। मूविंग तो था, कांस्टेंट वेलोसिटी था। मतलब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से सिस्टम मूव होता है तो सूडो फोर्स नहीं लगता है। ये बात ध्यान रखना। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।